सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं आज के डिस्कशन को। अब तक की हमारा जो यात्रा रहा है इस पूरे चैप्टर में वो रहा है जेंडर डिवीजन, जो भी हमारी सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रहे हैं उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। साथ ही साथ अब तक हम लोगों ने रिलीजन में कम्युनिज्म तक यानी कम्युनलिज्म तक हमने डिस्कशन कर लिया है और उसके अदर एस्पेक्ट को आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि अब तक हमने एक कम्युनल माइंड किस प्रकार से सोचता है, एक कम्युनल प्रोसेस या कम्युनल पॉलिटिक्स किस प्रकार से अपना स्थान लेती है, कैसे को काम करती है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, उसको हमने थोड़ा मोड़ा देखा हुआ है। बाकी बचे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आज देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि एक कम्युनल माइंड जो होता है हमेशा ये सोचता है कि कोई भी देश सिर्फ एक सिंगल धर्म से बनना चाहिए या फिर डोमिनेट करके बने या फिर वो सेपरेट नेशन बना कर करे। यानी एट एनी रेट यहाँ पर इस प्रोसेस में, इस थिंकिंग प्रोसेस में, कम्युनल माइंड के थिंकिंग प्रोसेस में हमेशा एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर कंडक्ट कराया जाता है, सुपीरियर कंसीडर किया जाता है और हमेशा उसको प्रूव करने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन उसका एज ए रिजल्ट, एज आउटकम क्या क्या देखने को मिलता है, उन सभी एस्पेक्ट को आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। बात करें अब तक की जो जर्नी रही हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स में, तो हम लोगों ने देखा कि जब कम्युनल के बारे में सारी बातें हो गई कि एक कम्युनल माइंड के अंतर्गत ये होता है कि जितने भी एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक रीजन के लोग होते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है। लेकिन इस बात को काउंटर करते हुए ये कहा गया कि ये बात बिल्कुल फंडामेंटली फ्लॉड है, क्योंकि एक धर्म के लोगों के या एक कम्युनिटी के सभी लोगों की सोच एक जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हमने पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है कि कम्युनल कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, या फिर एक कम्युनल थिंकिंग जो होती है कैसे डिफरेंट फॉर्म लेती है। डिफरेंट फॉर्म में हम उस कम्युनल थिंकिंग को देखने वाले हैं। जैसे कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। सबसे जो कॉमन अगर हम लोग देखें एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि जहां पे हमें कम्युनलिज्म को देखने को मिलता है, एक डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें अगर बात करें तो जो हमारा एवरीडे बिलीव्स होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, संप्रदायवाद देखने को मिलता है। अर्थात जिसमें कि दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज and believe in superiority of one regions over other regions। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे डेली रूटीन में भी कम्युनल थिंकिंग छुपी रहती है, कहीं ना कहीं हर हाल में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक धर्म का व्यक्ति कोई है, दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति उसकी पहले से ही धार्मिक प्रीजुडिस बनी रहती है, पहले से पूर्व धारणा बनी रहती है कि ये धर्म ऐसा होता है, इस धर्म में ये होता है, ये अच्छा है, ये खराब है, तमाम। ये हमारे एवरीडे लाइफ में, एवरीडे बिलीफ्स में भी देखने को मिलता है कम्युनल थिंकिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग ही ऐसा करते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी देखने को मिलती है, हमारे एवरीडे बिलीफ्स में देखने को मिलती है। किसी भी धर्म के प्रति जो स्टीरियोटाइप होता है, रूढ़िवादिताएं होती है, उसके रूप में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये विश्वास किया जाता है कि सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन, कि ये एक धर्म जो है अदर धर्म से क्या है, हमारा धर्म जो है दूसरे धर्म से मजबूत है, बेहतर है, अच्छा है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। यानी कि हमेशा जो है कि जो हमारा एवरीडे बिलीफ्स है इसके रूप में भी कम्युनल थिंकिंग देखने को मिलती है। जैसे कि एवरीडे बिलीफ्स हो गया, किसी भी धर्म के प्रति जो प्रीजुडिस है, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज है और अपने धर्म को बाकी धर्मों से श्रेष्ठ मानना, ये सब तमाम रूपों में जो कम्युनलिज्म है वो अपना स्थान बनाए हुए है देखने को मिलता है। एंड द कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू अ क्वेस्ट फॉर अ पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। और बार बार एक कम्युनल माइंड क्या करता है, इस तरीके से लीड करता है कि हमेशा उसका उसका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है ऑफ वन ऑन रिलीजियस कम्युनिटी, जो उसकी रिलीजियस कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस हो ओवर द रेस्ट। यानी कि हमेशा एक धर्म के व्यक्ति को ऐसा हमेशा ये मतलब उसके अंदर ये भावनाएं रहती हैं, ये उसके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि हमारा धर्म जो है डोमिनेशन उसका डोमिनेंस उसका हो बाकी बचे धर्मों के ऊपर, या जितने भी धर्म है उनके ऊपर हमारा धर्म श्रेष्ठ हो। यानी कि ये हमेशा थिंकिंग प्रोसेस में देखने को मिलता है। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। और कम्युनलिज्म किस प्रकार से अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको भी आप कर सकते हैं। सो बिलोंगिंग टू मेजोरिटी communities, this takes in the form of majoritarian dominance. For those belonging to the minority community, it can take the form of a desire to form a separate political units। ये एक बड़ी शानदार लाइन लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। पहली बात ये कहा गया कि हमेशा एक कम्युनल माइंड जो है
ऑफन लीड्स करता है एक ऐसे क्वेस्ट को फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस, जो उसकी जो कम्युनिटी है, उसका जो धर्म है, उसका हमेशा डोमिनेशन हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से। जैसे कि ये कम्युनल थिंकिंग है जो मेजोरिटी में है, जो क्या है, मेजोरिटी में है, यानी कि ये अधिक संख्या में, तो इसका हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस बिल्कुल चाहेगा। माइनॉरिटी में है तो भी चाहेगा, लेकिन जब मेजोरिटी वाली कंडीशन में है तो पा सकता है। लेकिन अगर माइनॉरिटी वाली कंडीशन में है तो जाहिर सी बात है जो मेजोरिटी रहेगा वो उस पर डोमिनेंस कर देगा। सिंपल सी बात है, कोई भी धर्म हो। तो जब इन द कंडीशन ऑफ मेजोरिटी, उसमें क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनती है जो मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, लाइक दैट श्रीलंका, जहां पे सिन्हाला कम्युनिटी हमको देखने को मिली हुई थी कि सिन्हाला कम्युनिटी मेजोरिटी में थी और उसके अंदर कम्युनल माइंड उपजे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी जो सरकार बनी माइनॉरिटी को दबाकर बनी, और ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर माइनॉरिटी में है, कोई धर्म है वो किसी देश में माइनॉरिटी में है, तो वो अपने धर्म को श्रेष्ठ करने के लिए, चूंकि डोमिनेंस तो कर नहीं सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, इसलिए वो बात करता है किसका, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, लाइक दैट फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ये बिल्कुल धर्म के आधार पर होता है, और इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, यानी जो हिंदुइज्म है या हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मेजोरिटी में थे, तो जाहिर सी बात है कि उन पर डोमिनेशन भाई जो भी एक देखा जाता है प्रोसेस। तो जो बाकी जो अदर कम्युनिटी, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो चूंकि डोमिनेंस कर नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से, आप लोग जानते होंगे, मुस्लिम का गठन किया गया, तमाम चीजें हुई और एक अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी गई जिसमें पाकिस्तान का उद्भव देखने को मिलता है, पाकिस्तान बन जाता है। यानी कि हमेशा एक कम्युनल माइंड ये सोचता है, चाहे वो अधिक हो चाहे वो कम हो, अगर अधिक है तो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को फॉलो करता है, और अगर कम है तो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट नेशन बनाने की बात करके अपनी इस चीज को, अपनी कम्युनल थिंकिंग को इंपोज करना चाहता है और बनाता है। यानी कि ये हमारा हो गया कैसे कम्युनल टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। साथ ही साथ कम्युनल थिंकिंग में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी करने का काम होता है, जिसमें लिखा है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। एक अदर फ्रीक्वेंट फॉर्म की बात करें जिसमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी किया जाता है एक कम्युनिटी के द्वारा। एक कम्युनल माइंड क्या करता है, हमेशा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने का प्रयास करता है, राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा अपने साथ जोड़ता है, बड़ी संख्या में मास एजिटेशन करने के, मतलब जो भी उसका उद्देश्य रहा हो, जो भी उद्देश्य होता हो, उसको लेकर वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने का भी प्रयास करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स एंड इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। और पॉलिटिकल एरेना में अपने उस कम्युनिटी के सभी लोगों को, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनको एक साथ लाने के लिए तमाम हथकंडों को भी अपनाता है, जैसे कि सेक्रेट सिंबल यानी पवित्र सिंबल, जिसमें हम लोग जानते हैं हर धर्म के अपने अपने पवित्र सिंबल होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, झंडा होते हैं, तमाम कलर्स होते हैं, इन सब चीजों को लेकर अपील करता है। साथ ही साथ रिलीजियस लीडर, धार्मिक जो गुरु होते हैं, धार्मिक जो नेता होते हैं, ये भी उसमें आ जाते हैं। साथ ही साथ इमोशनल अपील भी की जाती है, प्लेन फियर भी दिखाया जाता है, डर भी दिखाया जाता है, यानी कि एट एनी रेट अपने जैसे एक कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक साथ करने के लिए, उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस वाले कम्युनिटी के माध्यम से, या कम्युनलिज्म में ऐसे सभी लोगों को जो एक कम्युनिटी के हैं, एक धर्म के हैं, उनको एक साथ मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि इसको तो अपना वो काम करना है। आपने देखा मेजोरिटी में है तो मेजोरिटेरियन बनाना है, कम है तो भी नहीं मानेगा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट बना देगा, सेपरेट नेशन बना देगा। और इन सभी कार्यों करने के लिए तमाम अलग अलग रूप लेता है, जिसमें कि हमने पिछले रूप देखे, सामने के ये भी रूप देखे कि ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वो सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स और इमोशनल अपील, प्लेन फियर, इन सभी कामों करके एक धर्म के सभी फॉलोअर्स को एक झंडे के नीचे, एक छाते के नीचे लाने का प्रयास करता है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करके अपनी बातों को रखता है, या तमाम चीजें अपनी जो कम्युनल थिंकिंग है उसको इम्पोज करता है। एंड इन इलेक्टोरल
पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स अ स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन टुवर्ड अ वोटर ऑफ वन रीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। साथ ही साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनाव के समय में हम लोग जानते हैं कि भाई ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील, एक धर्म के द्वारा, अगर उस धर्म में कम्युनल थिंकिंग हो या ना हो, तमाम पार्टियों के द्वारा देखने को मिलता है रिलीजियस अपील भी की जाती है। यही सब चीजें करके दिखाई जाती है कि आपका जो भी है रिलीजियस अपील की जाती है, स्पेशल अपील की जाती है, किसके लिए, उनके इंटरेस्ट में, या उनको जो भी चीज़ दिखाई जाती है कि ये ऐसे है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे सभी लोग साथ में रहेंगे, हम लोग साथ नहीं रहेंगे तो क्या नुकसान है, नहीं रहते हैं तो क्या नुकसान है, तो क्या, मतलब तमाम चीज़ों को प्रस्तुत करके, ये इमोशंस को दिखाकर ये वोटर्स को एक साथ मोबिलाइज किया जाता है एक धर्म का प्रेफरेंस देते हुए। यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इसका रूप देखने को मिलता है, जिसमें इमोशनल अपील करके मोबिलाइज किया जाता है, जिससे उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस हो सके। Sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre। कभी कभी जो कम्युनल थिंकिंग की वजह से, कम्युनल माइंड्स की वजह से आपका एक अलग ही इसका रूप देखने को मिल जाता है, अगली फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपके कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसे देखने को मिल जाते हैं, एंड राइट्स एंड मैसेकर। इन सभी तमाम एक्टिविटीज एज आउटकम्स ऑफ कम्युनल थिंकिंग, कम्युनल प्रोसेस, कम्युनल इम्पोजिंग की वजह से एज अ रिजल्ट एक कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर जैसी तमाम घटनाओं को देख सकते हैं, तमाम एक्टिविटीज को देख सकते हैं। सो इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। बात करें, चूंकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में भी एक कम्युनल राइट्स देखने को मिला था जब पार्टीशन आपका शुरू हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पार्टीशन के समय में सांप्रदायिक दंगा जो अपनी चरम सीमा पर था, और उसका रिजल्ट आप लोग जानते भी हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल आप जानते हैं कि आज भी और पिछले समय भी कम्युनल वायलेंस, अगर कम्युनल थिंकिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, और आज भी लार्ज स्केल पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की भी बात करें, आज की भी बात करें, तो तमाम बड़े बड़े पैमानों पे, बड़े स्केल पे कम्युनल वायलेंस देखने को मिले थे। और अगर हम लोग जागरूक नहीं बने तो ऐसे तमाम देखने को आगे भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जागरूक होना पड़ेगा। जब हम शिक्षित रहेंगे तो हम लोग समझेंगे कि इस थिंकिंग को हम क्या नाम दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीजें कोई हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो हम लोग अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कम्युनल थिंकिंग से हम लोग बच कर रहेंगे और हमेशा अपनी प्रोसेस, अपनी थिंकिंग एबिलिटी से काम करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया अपना कम्युनल कैन टेक्स वेरियस फॉर्म। तो कम्युनल क्या था, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या थी, कम्युनल माइंड कैसे सोचता है, कैसे कम्युनल माइंड डिफरेंट फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे करता है, लोगों को एक साथ करता है, लोगों को अलग करना चाहता है, उसकी तमाम सोच के बारे में हमने पूरे लगातार इस पूरे 1 से 2 लेक्चर में हमने कम्युनलिज्म के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम सोच रहे हैं कि कम्युनलिज्म का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो कम्युनलिज्म का जो सोल्यूशन है वो आपका सेक्युलरिज्म है। 2 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं। जो कम्युनलिज्म में समस्याएं थी, उस समस्याओं को टैकल करने के लिए इसको बोल सकते हैं संप्रदायवाद बोल सकते हैं। और संप्रदायवाद का यानी जब जिसमें धर्म का ही बोला वाला हो, धर्म के आधार पे ही सब कुछ डिसाइड की जाए, तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं। और लेकिन इसको काउंटर करने के लिए सेक्युलर स्टेट यानी कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया है, संविधान में वर्णित है, जिसमें कि तमाम एस्पेक्ट क्या क्या मिलेंगे वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। यानी कम्युनलिज्म को काउंटर करने के लिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आपका उस एस्पेक्ट का प्रादुर्भाव होता है। ये हमने आज के सेशन में देखा। तो हमने पूरा कम्युनलिज्म के जितने भी पॉइंट थे, जितने भी एस्पेक्ट थे, उसको हमने बारी बारी से देख लिया। अब हम अगले दिन से पढ़ेंगे कि कैसे कम्युनलिज्म को हम टैकल कर सकते हैं, कम्युनलिज्म जैसी एक खतरनाक समस्या को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको डील किया जा भी रहा है भारत में, ऐसा भी नहीं है, और कैसे इसको हम कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। बाकी जो है कल से हम लोग जो है सेक्युलर स्टेट और सेक्युलरिज्म कैसे क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं उसको हम देखेंगे। और बहुत ही जल्द 3 से 4 लेक्चर में आप जो है हम इस चैप्टर के जो है अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।